स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में हार्डी क्रॉस मेथड के बारे में डिस्कस किया था, उसका डेरिवेशन देखा था। तो हार्डी क्रॉस मेथड पर ही के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल ये है कि ये नेटवर्क बना हुआ है। इस नेटवर्क में आपको कुछ फ्लो दे रखे हैं, है ना। 50 फ्लो इस नोड पर एंट्री होता है, इस नोड पर 50 फ्लो एंट्री होता है, इस नोड से 75 फ्लो बाहर जा रहा है, इस नोड से जो है 25 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो बाहर जा रहा है। और हर ये पाइप नेटवर्क है, यहाँ से ये पाइप, ये पाइप, ये पाइप, ये पाइप, सब में जो है के की वैल्यू दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ रफनेस की वैल्यू दे रखी है। तो आपको निकालना है फाइंड आउट द डिस्चार्ज क्यू, वो भी हर पाइप के अंदर, बाय यूजिंग हार्डी क्रॉस मेथड्स। तो इसको को हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो स्टेप 1 के अंदर जो है ना, पहले आपको इस नेटवर्क का जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पिछले बताया था कि जो हार्डी क्रॉस मेथड है या न्यूटन राफसन मेथड है या इक्विवेलेंट पाइप मेथड्स है, वो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसमें से एक प्रिंसिपल ये है कि उसमें लॉ ऑफ कंटिन्यूटी जो है एप्लीकेबल होगा। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको देखना है। सपोज करो इस नोड्स पर 50 फ्लो एंटर हो रहा है और इस नोड्स पर भी 50 फ्लो एंटर हो रहा है। तो इस 50 को पहले आप डिवाइड कर लो, 30 इधर, 20 इधर, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। 50 जो है 30 यहाँ चला गया, 20 यहाँ चला गया। देन आप इस नोड पर देखिए, यह 50 फ्लो यहाँ एंटर हो रहा है, 30 यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ कितना हो गया 80। अब 80 को आपको डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड कैसे करेंगे, और थंब रूल के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। 80 जो है 25 को आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए और 55 को यहाँ, तो हो गया 55 + 25 80। अब यहाँ इस नोड से इस पाइप के थ्रू इस नोड पर जो इस जंक्शन पर जो पॉइंट आ रहा है, 25 यहाँ से आ रहा है, 20 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ कितना आ गया 45। लेकिन बाहर कितना कर रहा है, जो है 25 जा रहा है, तो बचा कितना 20। तो 20 किस तरफ फ्लो होगा, इस तरफ। एरो आप लगा लीजिएगा 25। तो 20 यहाँ से गया, 55 यहाँ से आया, तो कितना आ गया 75। तो ये नेटवर्क हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो पहला स्टेप भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जो है इसको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको लूप में बांट लेंगे। सपोज करो मैंने ये यहाँ मैंने नंबरिंग दे रखा है वैसे A B D, इस लूप को मैंने जो है इस लूप को अलग कर लिया है, लूप 1 लूप 2। अब हम लूप 1 के अंदर फ्लो देखेंगे और लूप 2 के अंदर फ्लो देखेंगे, वो भी हर एक पाइप नेटवर्क के अंदर। तो मेरा लूप 1 है, तो मैंने इसका नाम दिया है ABD। तो A से A पॉइंट मेरा, A से लेकर B तक कितना जा रहा है फ्लो, इस डायरेक्शन में 30 है। इस B से लेकर D वाली पाइप में कितना 25, और D से लेकर A वाली पाइप में कहता है 20। अब इसके लिए उसके बाद आप एक टेबल बनाइए। इसमें इस टेबल इस तरह बनानी है, पहले में लिखना है पाइप्स, देन Q जो हमारा एक्चुअल फ्लो है, देन K की वैल्यू लिखनी है, देन HF का फार्मूला है K इंटू क्यू की पावर 2। देन अगला है अपना HF अपॉन QA, देन ये हमारा करेक्टेड फ्लो QA = QA + Δ1। अब ये Δ1 कहाँ से आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आपने पाइप AB लिया, पाइप AB में जो हमारा Q की वैल्यू कितनी थी 30, और K यहाँ देखिए, और K की वैल्यू यहाँ से लिख लो, K कितना था 2, तो 2। तो इन सबको आप कैलकुलेट कर लो, तो HF कितना आ गया 1800 डिवाइड बाय QA, मतलब 1800 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 60। तो पहले आप जो है इतना सॉल्व कर लो HF तक पूरा, उसको भूल जाओगे राइट साइड वाले को। तो AB का ये वैल्यू 60 आ गया। BD एक कॉमन पाइप है जो लूप 1 में भी है और लूप 2 में भी है, तो मैंने इसको C लिख दिया। तो 25, और ये K की वैल्यू 1 है, 60 ये। DA में चलेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज फ्लो एज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो DA से फ्लो जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पर।
तो हम जो है टोटल जो है HF का समेशन देख लेंगे 1625 और इसका समेशन देखेंगे तो 125। अब इसको भी भूल जाओ इधर वाले पोर्शन को। अब पाइप ए बी में तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो हम निकाल लेंगे इसका, इस पूरे लूप का हम निकालेंगे डेल्टा 1, ये वाला जो करेक्शन है हमारा। करेक्शन कैसे निकालना है तो उसका फार्मूला हार्डी क्रॉस मेथड में डिस्कस किया गया था। डेल्टा इक्वल टू माइनस सिग्मा एच एफ एन डॉट सिग्मा ब्रैकेट में एच एफ अपॉन क्यू है। तो सिग्मा एच एफ की वैल्यू आपने यहाँ से रख दी और ये हमने पोर्शन जो है यहाँ से रख दिया। माइनस साइन है ही तो ये कितना आ गया -6.5 आ गया। अब हम पाइप ए बी की बात करेंगे तो ए बी में जो है करेक्टेड फ्लो कैसे निकालेंगे। एक्चुअल फ्लो कितना था 30 और इसमें करेक्शन कितना है -6.5, 30 - 6.5 23.5। ये पाइप ए बी की बात हो गई। अभी आप बी डी को भूल जाओ, बीच वाले को, क्योंकि बी डी क्या है कॉमन पाइप है जो लूप 1 में भी है और लूप 2 में भी है, तो इसको बाद में निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे डी ए का। डी ए कैसे निकालेंगे -20 इसमें एक्चुअल फ्लो है, माइनस करेक्शन कितना है -6.5 तो -26.5। तो ये मेरा जो है लूप 1 जो है पूरा हो गया। अब जो है लूप 2 जो है, लूप 2 की बात करेंगे हम लोग। लूप 2 में हम देखें तो लूप 2 में क्या बी डी सी, तो बी से लेकर डी तक फ्लो कितना था 25 और बी से लेकर सी तक 55 और डी से लेकर सी तक 20। तो जैसे लूप 1 में किया ऐसा ही लूप 2 में हम लोग ऐसे टेबल बनाएंगे। तो पाइप जो बी सी हो गया, एक्चुअल फ्लो 55, के की वैल्यू 4, इसको इस फार्मूले में फिट कर तो ऐसे सी डी देखेंगे और यहाँ हमने लिखा है डी बी, ये फ्लो जो है कॉमन पाइप है डी बी का। तो ये कितना आ गया, इस तरह हमने जो है एच एफ का टोटल कर लिया। माइनस साइन के साथ जो है ना ये वैल्यू जो है ना, माइनस साइन यहाँ भी है माइनस साइन यहाँ भी है, तो टोटल हम करेंगे तो 10 to 75 ये वैल्यू यहाँ आ गई एच एफ की और ये वैल्यू आ गई 305 एच एफ अपॉन क्यू ए की वैल्यू। अब इसमें जो है इसको भूल जाओ अभी, मैं जिस यहाँ तक के बाद जो करेक्टेड फ्लो निकालने का है उसको भूल जाओ, इधर भूल जाओ। अब जो है हम इसका डेल्टा 1 डैश निकालेंगे क्योंकि लूप 2 की बात हो रही है। इसी फार्मूले में आप रख दीजिएगा। तो यहाँ माइनस साइन के साथ ये आ गया 16.8। अब क्या करेंगे, पाइप BC की बात करेंगे। BC जो है, BC में जो है हम करेक्टेड फ्लो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल फ्लो माइनस ये करेक्शंस। तो 55 माइनस 16.8 ये आ गया 38.2। अब CD में कैसे निकालेंगे, एक्चुअल फ्लो -20 माइनस 16.8 ये आ गया -36.2। अब DB मेरा कॉमन पाइप है तो दोनों करेक्शन थे -6.5 और -16.8, ये इसमें दोनों ऐड होंगे क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का, तो ये आ गया -35.5। तो इस तरह हमने लूप 1 और लूप 2 में हर एक नेटवर्क के अंदर पाइप फ्लो देख लिया। तो फाइनल जो आपको आंसर लिखना है वो इस तरह लिखना है। ये लूप 1 का है, AB में फ्लो +23.5 ये वाला, BD में फ्लो +35.5 ये वाला, DA में फ्लो -26.5 ये 0.5 है, पॉइंट लगा लीजिएगा। चल प्रॉब्लम है। अब लूप 2 में भी इस तरह आपको फ्लो देखना है। तो हर एक पाइप नेटवर्क में BC में फ्लो +38.5, प्लस माइनस जरूर लगा दीजिएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। CD में कितना है -36.2 और इसमें DB में कितना फ्लो है -35.3 का। तो इस तरह हमने एक न्यूमेरिकल के थ्रू हार्डी क्रॉस मेथड फार्मूला लगाकर इन नेटवर्क को चेक किया और हर एक नेटवर्क में हमने पाइप फ्लो को कैलकुलेट किया।